बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। बात तकब्बर की हो, चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी, चाहे सियासी इंतहा पसंदी, चाहे लासानी इंतहा पसंदी, चाहे किसी मतकब्बर शख्स को इक़्तिदार मिल जाए या फिर थोड़ी सी ताकत मिल जाए या फिर चंद हज़ार लोगों की उसको सपोर्ट मिल जाए, तो उसके तकब्बर और ताकत का मिजाज उसके सर चढ़कर बोल सकता है, या फिर वो दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, वो अपने आप से बाहर हो सकता है। किसी को वो इंसान ना समझे और कीड़े की मानंद समझते हुए उसको कुचलने की कोशिश करने की इंतहा तक पहुंचने तक जाता हो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब किया, हम दिली तौर पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब भी करें, हमारे प्रोग्राम पसंद आएँ लाइक भी करें और शेयर भी करें। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। असल में बात यह है, जब तकब्बर का नशा आदमी के सर चढ़कर बोलता है तो उसकी सोचने की हिस्स ख़त्म हो जाती है। उसके दुनिया में जितने तलकात होते हैं वो मुतासर होने लगते हैं, खुद शनासी कम हो जाती है। ज़रा सोचिए, चाहे वो मजहबी इंसान हो, चाहे वो इक़्तिदार में लिपटा हुआ इंसान हो, चाहे वो सियासत में अक़लीदी हैसियत रखता हो, चाहे वो लसानियत में अपने ग्रोहों की सरबराही करता हो, क्या ऐसा शख्स खुद को बदल सकता है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं होता कि असल मसला क्या है। जो उसके चंद ख़वारी रह जाते हैं, जो दुनिया के सियासत और हालात को जानते हैं, उसके मशवरों को भी नज़रअंदाज कर देता है या फिर उनको अपने हासदीन या मुखालिफिन में शुमार कर लेता है। जब नारवा सलूक का सामना करने वाले मुजाहरे करते हैं तो वो इन मुजाहरों और एहतजाज को अपने इक़्तिदार या अपने ताकत की हैसियत समझ लेता है, और इन हरकत की वजह से उसको अपने अंदर बरतरी का एहसास पैदा हो जाता है और आखिर वो तकवीयत पकड़ता पकड़ता सरकश हो जाता है। आखिर में होता यह है, जिन लोगों को तकलीफ पहुंच रही होती है वो अक्सर किसी ऐसे मजबूत शख्स के साथ मिल जाते हैं जो जालिम का मुकाबला करने की ताकत रखता है, या उस तकब्बर से भरपूर शख्स को चोट पहुंचाने की हैसियत रखता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब किसी भी को अपनी खुद परस्ती में लिपटा हुआ देखता है, वो अपनी जहालत और उस तनख्वाह को पहुंच जाती है तो वो इत्मीनान के झूठे खोल में रहने लगता है। जब ये खोल उतरता है, ये नतीजा देखकर उसे शॉक पहुंचता है और सदमा पहुंचता है। वो हक़ाइक़ की तरदीद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो अपने झूठे अकायद पर कायम रहने की भरपूर कोशिश करता है, और यहीं से चाहे वो मजहबी इंतहा पसंद हो, चाहे सियासी इंतहा पसंद हो, चाहे हुकूमतों के सरबराह हो, मशीरान हो,
اور طاقت کا منبع ہوں تو تکبر کے زوال کا باعث بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، جب ریاست کے مقام پر سامنے رکھ کر دیکھا جائے، جب کسی قوم کی پوری داخلہ اور خارجہ پالیسی کی بنیاد ہی تکبر، بغض، نفرت ہو تو اس کی قیمت صرف ایک قوم یا اس کے شہری نہیں چکھتے، بلکہ دوسرے ممالک بھی اس کے غیر معمولی اقدامات کی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، حالیہ دنوں میں 6-7 مئی 2025 سے لے کر پروگرام ریکارڈ ہونے تک دیکھا جائے، انڈیا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جو اتنا زیادہ چمکا اور وہ اپنی ہی اس چمک میں اندھا اور نابینا ہو گیا۔ یہ ناگزیر تھا جب انڈیا کے سابق وزرائے اعظم منموہن سنگھ ہوں یا واجپئی صاحب ہوں، دیگر کی جانب سے رکھی گئی مضبوط بنیادوں کی بدولت انڈیا کی معیشت تیزی کے ساتھ ترقی کرتی رہی اور اس کے عالمی ساکھ میں بہتری آئی اور دنیا میں اپنا مقام بنایا اور دنیا کی 5ویں بڑی معاشی طاقت بنتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسی دوران امریکہ کو چین کے خلاف علاقائی اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے، اس کی پالیسی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی بجائے ایک اور اتحادی کی ضرورت پڑ گئی۔ تو انڈیا نے ویسٹ کے ساتھ بنیادی ڈھانچے کے ساتھ دفاعی معاشی ایگریمنٹ کرتے ہوئے یورپ اور امریکہ کا پارٹنر بن گیا۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے، انڈیا میں مذہبی انتہا پسندی RSS کی شکل میں اپنے عروج پر تھی، جس نے اپنے پیش رفتوں کو بھارت کی طویل عرصے سے کھوئی ہوئی عظمت کی بحالی کے زمرے میں لے لیا۔ داخلی معاملے میں بھارتی بیانیہ بالادستی مظلومیت کا ایک رول ماڈل تھا، جو جدید فاشزم کی عکاسی کرتا تھا۔ اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے اندرونی دشمنوں کو کمزور بدعنوان عناصر کے طور پر دیکھا گیا، جبکہ انہیں اکثریت کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ اکثریت مضبوط اور عظیم تھی، لیکن وہ کسی نہ کسی مسلسل حملے کی زد میں رہا۔ اور اس حالیہ 4 روزہ جنگ میں بھارتی سوشل میڈیا نے بھی بے حد ناقابل یقین نفرت، تکبر کا پرچار کیا، اپنے عوام کو فیک معلومات فراہم کرتے رہے، یہاں تک کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں پر انڈین آرمی کا قبضہ کرا دیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کو گرفتار کرا دیا گیا۔ یہ گھٹیا کام بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ انڈیا کے سوشل میڈیا نے کیا، لیکن شاید سیاسی مفادات عوام سے ووٹ لینے کا ایک یہ طریقہ تھا کہ انہیں اتنی غلط معلومات فراہم کی جائیں کہ جب وہ قیادت کے پروپیگنڈے پر یقین کرنے لگیں تو یہ ایک صوبہ بہار کا الیکشن جیت سکیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیا نے اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے پاکستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس کے نزدیک اندرونی طور پر تقسیم کا شکار، معاشی طور پر کمزور، سفارتی طور پر انتہائی کا شکار تھا۔ اس کا گمان تھا انڈیا اگر فیصلہ کن عسکری کارروائی کرے
तो इंडिया को एक नाकाबिल यकीन तरीही फतह मिल सकती है, लेकिन इंडिया के सोचने के बावजूद ऐसा ना हो सका। अपने मिलिट्री नेटवर्क्स में चाइना टेक्नोलॉजी की कामयाब सम करके पाकिस्तान हमले के लिए हथियारों से लैस था और हर वक्त तैयार था। पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर उन्होंने इंडिया के हथियारों को मार गिराया, बल्कि इंडिया की अजीम ताकत बनने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। यह गैर इरादी नताइज का क्लासिक मिसाल थी। भारत ने दर हकीकत पाकिस्तान में खुद एतमादी के साथ की एक नया रूप फेंक दी। हालांकि इसकी अपनी मुल्की अमन-ओ-अमान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब में बढ़ती हुई मजहबी इंतखाब पसंदी जैसी कमजोरियां अपनी जगह पर बरकरार हैं। यकीनी तौर पर भारत का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे तवक्को होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान और चीन का इत्तेहाद दहाइयों पुराना है। लेकिन भारत का शुक्रिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक उभरती हुई मजबूत ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, मजे वाली बात यह है, सोशल मीडिया पर आलमी सतह पर भारत ने अपने वक़ार को जो शदीद नुकसान पहुँचवाया वो सबके सामने है। इंडिया दुनिया आलम में ज़लील ख्वार होकर रह गया। उसका सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, सहाफ़त झूठ का पलंदा बनकर अक़वाम आलम के सामने रह गई। और ज़ाहिरी तौर पर यह भी देखा जा सकता है उसके सफारती तलक़ात को शदीद झटका लगा, और क्योंकि इंडिया का सोशल मीडिया बेकाबू होकर जिस तरह हमसाया ममालिक के ऊपर तनकीद करता था, बिल्कुल इसी तरह अब वो पाकिस्तान की हिमायत करने पर अज़रबैजान, तुर्किया पर हमला कर रहा है, जिससे भारत की बैनुल-अक़वामी साख मज़ीद मजरूह हो रही है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला के फजल के साथ पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त फाश देकर दुनिया में अपना नाम रोशन किया, दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभरा और पाकिस्तान को फतह याब किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हमने आपके सामने दुनिया में जितने तकब्बर, बुग़्ज़, नफ़रत पर बयानिए हैं वो आपके सामने रखे। चाहे वो इंडिया की एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर मोदी के रूप में नफ़रत, बुग़्ज़ और तकब्बर को लेकर पाकिस्तान पर हमला किया, और उसके साथ लसानी तकब्बर भी है, सियासी तकब्बर भी है, जो इस वक्त दोनों ममालिक में फैला हुआ है। सबसे बढ़कर इंडिया में मजहबी इंतहा पसंदी का तकब्बर, और पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर पंजाब में फैलता हुआ इंतहा पसंदी का तकब्बर। ये जत्थे जो हैं दोनों ममालिक को नुकसान पहुँचाने के लिए हैं। दोनों ममालिक इस नुकसान से बराबर हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन इंतहा पसंदों से, इन तकब्बर उम्मीद लोगों से, इन मतकब्बर लोगों से महफूज रखे, और 2 अरब के करीब जो लोग हैं उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखते हुए उनको अमन-ओ-अमान से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 पर सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।